नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने मुखबा पहुंचकर लिया प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा। 27 फरवरी को प्रस्तावित है प्रधानमंत्री का दौरा। मां गंगा के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा का देंगे संदेश। नहीं रहे उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी केवल खुराना। दिल्ली के अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री ने जताया दुख। और चमोली में अब पर्यटकों को ऑनलाइन मिलेगी इनर लाइन परमिट की सुविधा। जिला प्रशासन की पहल से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और अब समाचार विस्तार से। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हनोल के बाद आज हर्षिल पहुंचे। यहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शीतकालीन यात्रा से संबंधित प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि आगामी 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा दौरा प्रस्तावित है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मां गंगा के दर्शन कर शीतकालीन यात्रा का संदेश दे सकते हैं। वहीं आज मुख्यमंत्री ने गंगोत्री से विधायक सुरेंद्र सिंह चौहान, कर्मठ कार्यकर्ता और क्षेत्र की देवतुल्य जनता द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत के लिए सभी का आभार भी जताया। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखबा में प्रस्तावित दौरा है, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री के यहां आने से शीतकालीन यात्रा और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर भी मजबूत होंगे। देखिए, शीतकालीन यात्रा का नया कंसेप्ट जो मुख्यमंत्री द्वारा लाया गया है और उसमें 4 चांद लगेंगे प्रधानमंत्री जी आने के बाद। और माँ गंगा के उद्गम स्थल पर वो जा रहे हैं, जहाँ माँ गंगा की डोली शीतकालीन यात्रा में रहती है। तो मैं कह सकता हूँ कि इससे उत्तराखंड का जो पर्यटन बढ़ेगा, और क्योंकि हमारा जो रोजगार है वो पर्यटन पर आधारित है। तो जहाँ हमारी यात्रा सीजन काल होता है, इसके साथ जो शीतकालीन यात्रा होने से इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे पर्यटन को होगा, हमारे लोगों को रोजगार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हनोल में सुबह सैर के दौरान स्थानीय लोगों से भेंट कर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का फीडबैक लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विद्यालय जा रही छात्राओं से मिलकर परीक्षाओं के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों के साथ महासू देवता मंदिर क्षेत्र के पुनर्विकास के मास्टर प्लान पर विस्तृत चर्चा कर कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जौनसार बावर की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है। जन जन के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले बीते रोज मुख्यमंत्री ने हनोल स्थित विश्व प्रसिद्ध महासू महाराज और वार्षिक महाराज महेंद्र दत्त में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली, तरक्की और प्रगति की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से भी मुलाकात की। लंबे समय से गंभीर बीमारी से लड़ रहे आईपीएस केवल खुराना रविवार को जिंदगी की जंग हार गए। उन्होंने दिल्ली साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। खुराना वर्ष 2005 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। उनकी गिनती तेज तर्रार अफसरों में होती थी। वर्तमान में उनके पास आईजी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी थी। वहीं उनके निधन से उत्तराखंड पुलिस विभाग में दुख की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिवंगत केवल खुराना जी के असामयिक निधन पर दुख और संवेदनाएं प्रकट की हैं। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करने की बात कही। आपको बता दें कि केवल खुराना ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। वो वर्ष 2013 में राजधानी देहरादून के पुलिस कप्तान भी रह चुके थे। उस वक्त उन्होंने शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बड़े फैसले लिए थे, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आईपीएस केवल खुराना उत्तराखंड पुलिस में यातायात निदेशक और कमांडेंट जनरल, होमगार्ड जैसे अहम पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पुलिस सुधार और होमगार्ड के मनोबल को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
सीमांत जनपद चमोली में पर्यटकों को अब इनर लाइन परमिट की ऑनलाइन सुविधा मिल सकेगी। जिला प्रशासन ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए प्रशासन की ओर से एक वेबसाइट तैयार की गई है। सीमा क्षेत्र में भ्रमण के इच्छुक पर्यटक अब घर बैठे सुगमता से इनर लाइन परमिट के लिए आवेदन कर सकेंगे। चमोली में भारत तिब्बत चीन सीमा क्षेत्र में नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर झीलें और घाटियों के साथ ही धार्मिक आस्था के केंद्र भी हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों के भ्रमण के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक और श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सीमा क्षेत्र होने के चलते यहां पहुंचने के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक है। ऐसे में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के आवेदन में हो रही दिक्कतों को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन सुविधा से जोड़ने का काम किया है। देखिए, पहले इनर लाइन परमिट की प्रक्रिया ऑफलाइन प्रक्रिया थी, तो एक सीमित संख्या में पास बन पाते थे। अब ये प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है, तो इससे जितने नीति माना घाटी के हमारे वाइब्रेंट विलेजेज हैं, जिनको भारत सरकार भी प्रमोट करना चाह रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से भी निरंतर उनकी समीक्षा होती है वाइब्रेंट विलेजेज की, तो मैं समझता हूँ जितने भी पर्यटक हमारे जनपद में आते हैं, अब वो ऑनलाइन प्रक्रिया से पास ऑब्टेन कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। तो नीति माना घाटी के जितने हमारे आकर्षक पर्यटक स्थल हैं, जिनमें टिम्मरसैंड भी एक प्रमुख महादेव का मंदिर है अमरनाथ की तर्ज पे, तो वहाँ भी पर्यटकों को जाने में काफ़ी सहूलियत होगी और मैं समझता हूँ इससे पर्यटन बढ़ेगा। जो होम स्टेज हैं और जो स्थानीय टैक्सी चालक हैं, सबको आजीविका में, रोजगार में बहुत लाभ होने वाला है। वहीं व्यवसायी भी जिला प्रशासन की इस पहल से खुश हैं। उनकी माने तो इनर लाइन परमिट सुविधा ऑनलाइन होने से जनपद में पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि होगी और पर्यटन से जुड़े हुए व्यवसायियों को लाभ होगा। जिलाधिकारी की पहल पे जो है जो हमारे जो इनर लाइन हैं, जो आंतरिक जो सीमाएं हैं, जहाँ पे जो है पहले बहुत मुश्किल से जो है यात्रियों को, पर्यटकों को परमिट मिलते थे, और आज उन्होंने जो ऑनलाइन से हो और जो इनर लाइन खोले हैं पर्यटकों के लिए, ये बहुत स्वागत योग्य फैसला जो है जिलाधिकारी का है। इससे निश्चित रूप से यहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। जो यहाँ के जो लोकल जो पर्यटन क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और जो जिला प्रशासन ने जो इनर लाइन परमिट जो चालू किए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को, चमोली ज़िले के लोगों को इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। होटल व्यवसाय और जो गैस वो हैं और ये ट्रांसपोर्ट जो लाइनें हैं, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सबको इस चीज़ का लाभ मिलेगा। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग तैयार नजर आ रहा है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर माह से जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता कार्यक्रम किए गए हैं। इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर 1438 क्रूज स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही विभाग की ओर से इस वर्ष नया ऐप भी तैयार किया गया है, जिसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है। विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी, अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही, और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है, तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन हम मुस्तैद हैं। 1438 क्रूज स्टेशन हैं हमारे पास, और इस साल हमारे पास जो हमारे रेगुलर स्टाफ हैं वो भी, उसकी वैकेंसी लगभग पूरी भर गई हैं। तो इसलिए हमारे पास वर्कफोर्स पूरी है, जिससे कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही हम लोगों ने इस बार नया ऐप शुरू किया है फॉरेस्ट फायर पे। अभी तक हमारा सारा काम मैनुअल चलता था, इसका रिपोर्टिंग का भी, कंट्रोल का भी। अब ये सारी चीज़ें ऐप के माध्यम से कर रहे हैं और हमारे 6500 कर्मी ऑलरेडी इस ऐप में रजिस्टर हो गए हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले करीब 1 महीने से, जिससे हमें आग की सूचना भी जल्दी मिल रही है और इस तक पहुंचने में हमें रिस्पांस टाइम कम हो रहा है, जिसके कारण आग की जो भी विभीषिका है वो कहीं कम हो रही है पिछले सालों के मुकाबले। तो इस तरह से हम हर तरह से तैयार हैं इस साल के वनाग्नि सीजन।
इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।